ये जो खतूत लिखवाए जा रहे हैं, सेनेटर से राब्ता कर रही है पीटीआई उसकी तरफ, देखें ये एक ओवरऑल लॉबिंग जो है ना या पीआर एक्सरसाइज है इमरान खान साहब की, उसका हिस्सा है। और इस बात का क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि ये जो मीडिया का महाज है, जो नैरेटिव बनाने का सिलसिला है, उसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है इमरान खान साहब ने। पूरे 1 साल से रोजाना वो कहीं ना कहीं खिताब कर रहे होते हैं, मल्टीपल इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, मीडिया के ऊपर वो छाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, अगर मैंने इक़्तिदार में वापस आना है तो बहरहाल मुल्क के बाहर भी मुझे फजा जो है वो अपने लिए हमवार करनी है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो है वो जो भी तब्दीली आनी है या इंतखाबात होने हैं या जिसने वजीर आजम बनना है उसको अमरीका की मंजूरी चाहिए होगी। अमरीका हमारे लिए बहुत लिहाज से अहम है। अब हमारे माशी मसाइल हैं, अमरीका का इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अमेरिका से रेमिटेंसेस जाती हैं पाकिस्तान को, अमेरिका से जो है हमारे दिफाई जो पार्टनरशिप है वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है हमारी अमेरिका के साथ। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। फर्ज करें कल को इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो क्या वो ये कहेंगे कि जी नहीं हमारी अमेरिका से कुटी है और हम जो है वो अपने सारे मसाइल खुद ही हल कर लेंगे? इस तरह से नहीं होता। मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात का इदराक होना शुरू हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है पॉपुलैरिटी उनकी है और उन्हें ये एहसास है कि जब भी कभी इंतखाबात होंगे तो उनके नतीजे में मैं ही वापस इक़्तिदार में आ सकता हूँ। तो अब लेकिन नवेद साहब ये भी तो है कि आप किस यहाँ पर फर्ज करें ने जो कहा पीटीआई के जो टॉप के जो चंदा देते हैं उनके कारकुनान को कि जी अच्छा ठीक है आपने ये, और उन्होंने बयान दे दिया। लेकिन उनको जब हम जैसे लोग ये बताते हैं कि जनाब ये देखें ये इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अमेरिकन रजीम की वजह से ये मेरी हुकूमत गई है, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मेरी गई थी हुकूमत गई है। जबकि व्हाइट हाउस ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद इमरान खान के जलसों में जो है अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। जब इन सब चीज़ों की ब्रीफिंग दी जाती है, बताया जाता है, तो उस पर वो फिर सोचने पे वो कॉमा और फुल स्टॉप लग जाता है कि जी मैंने मेरा दिया हुआ बयान क्या सही था, क्या गलत था। और यही वजह है कि इस बयान के बाद आपने देखा कि इनका ख्याल था कि 10-12 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो हैं वो और बयान देंगे, लेकिन वो रुक गए हैं अभी। लेकिन पाकिस्तानी चंद डॉक्टरों के बयानात से एक अपना के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर आके कहा है कि इसका अपना से कोई ताल्लुक नहीं है और वो कोई सारे डॉक्टर जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस तरह इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह दिखाया जा रहा है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम किसी पॉलिटिक्स में नहीं है। हमारा कोई जो वहाँ पर जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे तमाम इंसानियत, तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। तो ये जो एक गलत एक इंटरनेशनली शुरू कर दिया गया है कि दूसरे मुल्कों में भी पाकिस्तान को जो है एक खत लिख-लिख के बदनाम किया जाए। एक पिटीशन दाखिल की गई थी आज से 2018 में जब हुकूमत आई थी और नवाज शरीफ बाहर गए थे, और उसमें था कि जी उस के वहाँ से लंदन से जो है इनको निकाला जाए। तो उसपे 1,50,000 पूरे करने थे। इस 4 साल ये 5 साल के अंदर ये 1,50,000 वो नहीं कर पाए। तो ऐसा लगता है कि इनका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ट्विटर स्पेसेस पे या फेसबुक पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जब हम फिज़िकली देखते हैं तो इनके किसी भी प्रोटेस्ट में 200 से ज़्यादा लोग नहीं होते, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो वाशिंगटन में हो। तो क्या कहेंगे कि ये एक खला है, एक बलून टाइप का है जो कि दुनिया को दिखाने के लिए और अपने कारकुनान को दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन इसके ज़मीनी हक़ाइक़ शायद वो नहीं है जो नज़र आते हैं। देखें इस हवाले से ये जो तक़सीम है ना, ये एक ख़्याल है कि जी बैरून मुल्क रहने वाले जो सारे लोग हैं वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मेजॉरिटी उनको सपोर्ट करती है, लेकिन ज़ाहिर है कि दूसरे लोग भी होंगे जो इस हवाले से मुख्तलिफ ख़यालात रखते हैं। अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है। फिर ये कि ये जो नंबर्स हैं ना प्रोटेस्ट के,
ये नंबर कभी भी इतने बड़े इन मुल्कों में नहीं होंगे, क्योंकि लोगों की मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं, वो काम करते हैं। फिर मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है जो इमरान खान साहब के हक में बात तो करते हैं, उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन भी रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उसको वो इस हद तक प्रोपेगेट करें कि इस मुल्क के अंदर उनके लिए या जहां भी वो रहते हैं उनके लिए कोई मसाइल पैदा हो सके। अभी मैं और आप इकट्ठे ही थे रमजान से पहले, जो व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा किया था पीटीआई ने उसमें, और मैं उसमें देख रहा था कि उसमें जो बाइडन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड डू के खिलाफ ना कोई नारा लगा, ना कोई जो है वो वहां पर कोई इस तरह की तकरीर हुई, ना अमेरिका मुखालिफ जो है वो कोई बैनर्स मुझे वहां पे नजर आए। सो ये लोग बड़े केयरफुल हैं इस हवाले से, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात होगी तो जो ये शौकत खानम के लिए या पीटीआई के लिए यहाँ से फंडिंग होती है, सबसे पहले उस पर जरब आएगी। अब डॉक्टरों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगेन उसमें भी पॉकेट्स होंगी जो मुख्तलिफ ख्यालात रखती होंगी। तो आपने ठीक इशारा किया था कि यहाँ जो लोग अमेरिका के सिस्टम को नहीं समझते ना पाकिस्तान में, वो ये एक सेनेटर की या एक कांग्रेसमैन की स्टेटमेंट आई और वो उसकी बुनियाद पर कहते हैं कि जी देखें ये तो अब अमेरिका जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर आप थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हैं, आपने चंद दोस्तों को मिला के एक फंड रेजिंग डिनर कर लिया है अपने कांग्रेसमैन के लिए या सेनेटर के लिए, कुछ पैसे उसके लिए इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो आ जाएगा और आपके कहने पे वो कोई बयान भी दे देगा। अब उसके बाद फिर ये होता है ना कि जब उस बयान पर पीटीआई अपनी मर्जी की स्पिन देना शुरू करती है, तो फिर इस तरह के वाकयात आते हैं जो ब्रैड शर्मन को फिर वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देकर उससे पीछे हटना पड़ा, और उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से बात जरूर हुई है लेकिन मैंने कोई उनकी हिमायत नहीं की, बल्कि मैं तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर खुद जो है वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी आवाज उठाता रहा हूं। सो ये वो बात है जो शायद फिर लोगों को या समझ नहीं आती या फिर वो उसको पसंद नहीं करते इतना। लेकिन ये बेसिकली ये सब जो है ना वो एक नैरेटिव वॉर का हिस्सा है जो इमरान खान साहब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसमें ज़ल्मे खलीलजाद हो, चाहे कुछ और हो। यहाँ पे बड़े बड़े जो उनके हामी हैं वो डोनर्स हैं इनके। फिर जब आप अपने सेनेटर को या कांग्रेसमैन से रब्ता करते हैं तो उनको उसका कोई ना कोई जवाब देना पड़ता है। बड़े चालाकी से पीटीआई कोशिश ये कर रही है कि वो इस पूरे मामले को ना पाकिस्तान में सियासी की बजाय एक ह्यूमन राइट्स का मामला बनाकर पेश करें इन लोगों के सामने, लेकिन वो कली ज्यादा देर जो है ना वो रह नहीं सकेगी, वो खुल जाएगी इवेंचुअली। और लोगों को भी यहाँ पे पता है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं और इस सिस्टम को जानते हैं, कि इसका कोई इफेक्ट अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी पर नहीं होता। और फर्ज करें कि अगर होता भी हो, तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने कौम को हकीकी आज़ादी दिलानी है, कौम को अमेरिकी गुलामी से निजात दिलानी है, और उस निजात दिलाने के लिए आप जो दरखास्तें हैं वो बार बार फिर उसी अमेरिकी हुकूमत से कर रहे हैं और उनके जिम्मेदारान से कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है जिसका एहसास अगर पीटीआई के अपने लोगों को नहीं होता तो कम से कम उनसे इस बारे में सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए।